चलिए नमस्कार जीके जी इसके क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अपने चैनल में इस समय पर हो रही है यूपी जीके की डेली क्लासेस, तो आप लोग जुड़ा करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यूपी पुलिस का जो एग्जाम है 17 फरवरी से होने वाले हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दें ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो और तैयारी आपकी अच्छी रहे और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग को अपने आंसर जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। आप सभी को बताना है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो हम सभी को पता है उत्तर प्रदेश का पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक, उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। तो हम सभी को पता था ये था मथुरा। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र जो है प्रमुख, ये मथुरा था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किए थे 7 दिसंबर 1947। नोट करेंगे 7 दिसंबर 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर लिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1994 में। नोट करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन है। तो ये है गोविंद वल्लभ पंत। नोट करेंगे गोविंद वल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक, तो राइट आंसर ए, गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे हैं। तो ये रहे हैं त्रिभुवन नारायण सिंह। नोट करेंगे त्रिभुवन नारायण सिंह जो हैं उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, इन्हें प्लस में रख लेंगे, इन्हें माइनस में रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। नोट करेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि 2019 से हैं। 2019 से हैं। नोट करेंगे 2019 से हैं। ठीक, जो कि ऑप्शनों में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो दहन के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम किसी प्रकार का दहन नहीं कर सकते हैं। तो दहन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक अम्लीय विलयन के पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है। तो नोट करेंगे 7 हो गया आपका उदासीन, 12 हो गया आपका क्षारीय, 9 हो गया क्षारीय, 6 जो होगा आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक, तो ए ये राइट आंसर 6। ठीक, 6 जो है पीएच मान का अम्लीय मान का प्रतिनिधित्व करता है। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। नोट करेंगे अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। औरंगजेब ने कब तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया है। तो औरंगजेब जो है ये शाहजहां का बेटा रहा है, जो कि 1658 से लेकर के, नोट करेंगे 1658 से लेकर के 1707 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया है। ठीक, बीज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। तो ये गुजरात का कांडला। नोट करेंगे गुजरात का कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत के लेखक कौन है। तो इस गीत के लेखक है मोहम्मद इकबाल। नोट करेंगे मोहम्मद इकबाल जो हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक हैं। ठीक, मिल्खा सिंह को निम्नलिखित में से किसने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी है। तो नोट करेंगे जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान जो है, जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी है। निम्नलिखित में से किसने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। ये किए थे गोपाल कृष्ण खोखले। नोट करेंगे गोपाल कृष्ण खोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए हैं। इस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1949 में। नोट करेंगे 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है और आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई है। ठीक, अधिनियम 1934 के तहत 1935 में आरबीआई का स्थापना किया गया है और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है। त्रिपुरा किस देश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। नोट करेंगे बांग्लादेश के तीनों ओर से त्रिपुरा जो है घिरा हुआ है। अपने भारत की सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश है। ठीक, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर बात करें तो यह लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं बात करें स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, नोट करेंगे भारतीय गवर्नर जनरल तो हो जाएगा गोपालाचारी। ठीक, भारतीय हो जाएगा गोपालाचारी और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। सिंधु जल समझौता किसने करवाया था। तो ये करवाया था विश्व बैंक ने। नोट करेंगे विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में करवाया था। नोट करेंगे 1960 में
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता करवाया है, जो कि विश्व बैंक ने। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? शिमला में। ठीक, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। 100% में एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया गोवा। नोट करेंगे, गोवा जो है 100% घर में एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन चुका है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक, गुजरात का अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं बात करें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? तो कनाडा की है। नोट करेंगे, विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा कनाडा की है। वहीं बात करें भारत में, तो भारत में गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। ठीक, वहीं बात करें पूरे विश्व में तो कनाडा हो जाएगा इसका राइट आंसर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। नोट करेंगे, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। पटवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पटवानी लोक नृत्य का संबंध जो है छत्तीसगढ़ से है। ठीक, छत्तीसगढ़ से पटवानी लोक नृत्य का संबंध है और यहाँ की एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जो कि जिनका नाम है तीजन बाई, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो पटवानी लोक नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, साइलेंट वैली बेंगलुरु में स्थित है। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन रही है? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो है फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में डेथ हो गई है। ठीक, तो फातिमा बीबी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी। पहली रेल 1853 में किसके कार्यकाल में चली थी? तो ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नोट करेंगे, पहली रेलवे जो है भारत में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली गई है, जो कि मुंबई से थाड़े चली थी। ठीक, बम्बई से थाड़े। इसरो की स्थापना कब हुई है? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। नोट करेंगे, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। इसका जो मुख्यालय है ये है बेंगलुरु में। ठीक, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान जो है मिस्र देश को कहा जाता है। ए राइट आंसर। नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। लता मंगेशकर का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो लता मंगेशकर का जन्म जो है इंदौर में हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 1929 में हुआ। ठीक, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 1929 को लता जी का जन्म हुआ है, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। नोट करेंगे, असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। कथकली हो जाएगा आपका केरला का। ठीक, कथकली हो जाएगा केरला का और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का। ठीक, तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य भरतनाट्यम और केरला का हो जाएगा कथकली और सत्रिय जो है असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। ठीक, बात करें बंगाल का पहला गवर्नर तो यह लॉर्ड क्लाइव। और वहीं बात करें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, देखिए सबसे पहले पद आया था गवर्नर का, इस पद को बढ़ा करके किया गया था गवर्नर जनरल, तो इसका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा अगर गवर्नर जनरल की बात करें। वहीं बात करें बंगाल का पहला गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव। ठीक, तो अब आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने लगभग 30 मोस्ट MCQs करवाया, जो कि SSC GD में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी, तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।